सुंदरी पार्ट 8b। वर्धन के आज्ञानुसार काट के घोड़े को पहियों पर चढ़ाया गया और उसे किले के द्वार तक ले जाया गया, किंतु द्वार छोटा पड़ गया। इसलिए ट्रोजनों ने किले की दीवार के एक भाग को तोड़ा और उस विशाल घोड़े को अंदर ले गए। अंदर ले आने में उन्हें काफ़ी कठिनाई हुई। घोड़ा जैसे ही अंदर ले आया गया, तोड़ी गई दीवार के भाग को यथा प्रकार बना दिया। फिर घोड़े को नगर के बीच में ले गए। अब घोड़े को लेकर ट्रोजनों में तर्क वितर्क हुई। भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए गए। झगड़े तक हुए। वर्धन की पुत्री जालिनी दिव्य दृष्टि रखती थी। वह घोड़े को देखकर चिल्ला पड़ी, इसमें हथियार बंद योद्धा है। प्रत्याम्नाय के पुत्र तीक्ष्ण दृष्टि से जालिनी का समर्थन किया, तुम लोग मूर्ख हो, नहीं तो दान में दिए गए घोड़े को यहाँ क्यों ले आते। कहते हुए उसने अपने शूल को घोड़े पर जोर से फेंका। ठीक उसी समय पर घोड़े के पेट में हथियारों की खनखनाहट की ध्वनि सुनाई पड़ी, जो शोर के बीच किसी को सुनाई नहीं पड़ी। घोड़े को चारों तरफ से घेर लेने से चिल्लाना शुरू कर दिया, इसे जला डालो, नहीं तो उठाओ और किले की दीवारों के उस पार फेंको। किंतु वर्धन के पक्ष के लोगों से विनती कर रहे थे कि काट के घोड़े को नष्ट मत पहुंचाओ। इस विषय को लेकर ट्रोजन जनता परस्पर वाद विवाद में लगी हुई थी। तब दो ट्रोजन सैनिक ग्रीक के एक वीर को बंदी बनाकर वहां ले आए। यह चौर्यनाथ था। ट्रोजनों ने चौर्यनाथ से तरह तरह के सवाल किए। वह रूपधर से भली भांति प्रशिक्षण पा चुका था, इसलिए उन्हें विश्वास दिलाते हुए वह यूँ कहने लगा, प्रबोध के हत्या रहस्य से मैं भली भांति परिचित हूँ। रूपधर मुझसे बहुत ही नाराज है, क्योंकि मैं उसका रहस्य जानता हूँ। ग्रीक युद्ध वे विमुख हो गए हैं। उनमें लड़ने की इच्छा रंजमत भी शेष रह नहीं गई। वातावरण साथ देता तो वे कभी लौट पड़ते। ट्रॉय पर हमला करने के लिए जब वे निकले, तब भी वातावरण ने उनका साथ नहीं दिया, तो बलियान चढ़ाकर उन्होंने वायुदेव को संतुष्ट किया, मना लिया। इस बार रूपधर ने कौशुक से पूछा, बोलो किसकी बलि चढ़ाए। कौशुक ने 10 दिनों की अवधि मांगी। मेरा विश्वास है कि इन 10 दिनों के अंदर रूपधर ने कौशुक को बख्शिश दी और अपना बना लिया। 10 दिनों के बाद कौशुक साथ में आया और मेरी तरफ उंगली उठाकर दिखाया। मुझे बंदी बनाया गया। मेरी बलि चढ़ाने वाले ही थे कि हवा अनुकूल चलने लगी। वातावरण में परिवर्तन आया। सबों ने मेरी बात बुला दी और यात्रा के प्रयत्नों में संलग्न हो गए। उस भागदौड़ में मैं बचकर भाग निकला। वर्धन ने चौर्यनाथ की हर एक बात का विश्वास किया। उसने उससे पूछा कि तो फिर इस घोड़े के बारे में तुम्हारे क्या विचार है। यह सच है कि बुद्धिमती देवी हमारे अनुकूल थी, किंतु रूपधर और देवमय ने जब से इस मूर्ति की चोरी की, तब से वह हम पर क्रोधित है। जब यह मूर्ति हमारे शिविरों में लाई गई, तब मूर्ति से 3 बार ज्वालाएं फटी। मूर्ति के पांव पसीने से भीग गए। स्पष्ट हो गया कि देवी क्रोधित है। अब ग्रीकों ने निश्चय किया कि युद्ध समाप्त करके लौटना ही श्रेयस्कर है। उन्होंने बुद्धिमती देवी को एक उपहार देकर लौटने का निश्चय किया। कौशुक ने राजा को सलाह दी कि हम यहाँ से तुरंत लौट चले और किसी शुभ मुहूर्त पर पुनः युद्ध करने वापस आवे। चौर्यनाथ ने कहा। उसने बड़ी ही चतुराई से उन्हें विश्वास दिलाया। अपने बुद्धि बल से एक सुंदर कहानी गढ़ी। वर्धन ने पूछा, इतने बड़े घोड़े का निर्माण क्यों किया। ग्रीक चाहते थे कि आप इसे नगर में न ले जाए। उनका विचार था कि आप अगर बुद्धिमती देवी की मूर्ति की ओर ध्यान नहीं देंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, तो वे अवश्य ही आपसे नाराज होगी। परंतु उनका विचार गलत निकला। आप इस घोड़े को नगर के मध्य ले आए। अब आपकी पराजय का प्रश्न ही नहीं उठता। आपका साम्राज्य चारों दिशाओं में विस्तृत होगा। वे नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए उन्होंने इतने बड़े घोड़े का निर्माण किया। चौर्यनाथ ने कहा, यह सफ़ेद झूठ है, रूपधर का षड्यंत्र है। वर्धन इन बातों का विश्वास करके
अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मत मारो। तीक्ष्ण दृष्टि चिल्ला पड़ा। उसने कहा भी, मैं अभी अपने इष्ट देवता कुबलिच के समक्ष जाऊंगा और मार्ग जानूंगा कि इस घोड़े को कैसे जला दिया जाए। परंतु तीक्ष्ण दृष्टि यह काम नहीं कर पाया। ट्रॉय नगर को वह बचा भी नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही वह घर पहुंचा, दो महासर्पी ने उनके दोनों बेटों को डस डाला और मार दिया। अपने बच्चों की रक्षा के प्रयत्न में वह भी मर गया। काट के घोड़े के सर्वनाश के उसके प्रयत्न विफल हो गए। भाग्य ने ग्रीकों का ही साथ दिया। ये संकेत मात्र थे जो स्पष्ट बता रहे थे कि ट्रॉय का पतन निश्चित है। इस शगुन ने चौर्यनाद की कही झूठी बातों पर ट्रोजनों का विश्वास और बढ़ गया। वर्धन को लगा कि बुद्धिमती देवी के उपहार पर बाण फेंकने के अपराध में उसे देवी ने समुचित दंड दिया है। मंत्रोच्चारण के मध्य काट के घोड़े को बुद्धिमती देवी को अर्पित किया गया। ट्रोजन की स्त्रियां नहा धोकर फूल की मालाएं ले आई। काट के घोड़े को उन मालाओं से अलंकृत किया। प्रशंसन अपने सैनिकों के साथ चुपचाप एड़ा पर्वत पर चला गया। कहानी और है।